आरती में कौन आता है? आरती में बहुत कम ही लोग रहते हैं महाराज। वे सोचते अभी तो आरती शुरू हुई होगी, फिर अभी तो कीर्तन ही चल रहा होगा, कथा तो बाद में शुरू होगी, तब हम जाएंगे महाराज। अरे भैया जी, आरती और कीर्तन ये खास चीज है। आरती में जो शामिल होते हैं भगवान उनके आर्त को दूर करते हैं, कष्ट को दूर करते हैं, संकट को दूर करते हैं, उनसे बचाते हैं भगवान। इसीलिए आरती में वो कछु लोग इतने होशियार होते पता है, वे शुरू में आरती में आ जाएंगे और उसके बाद जो गायब होंगे तो 3 घंटे पता ही नहीं चलेगा महाराज। वे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे भी होते महाराज। शुरू में आरती में बोले अटेंडेंस हो गई हमारी, कछु ऐसे भी होते। अब तरह तरह के लोग हैं महाराज, क्या करोगे। आरती कोई साधारण चीज नहीं, कीर्तन कोई साधारण चीज नहीं। कीर्तन तो ऐसे है जैसे दूध में क्रीम होती ना, क्रीम होती कि नहीं होती दूध में क्रीम, लोग निकाल लेते ना क्रीम दूध में से, फिर सपरेटा बेचते। क्या बेचते? सपरेटा। क्रीम निकाल लेते नहीं, सपरेटा बेचते महाराज। दूध में क्रीम होती है ना, ऐसे ही कथा की क्रीम है कीर्तन। और तुम लोग मतलब ज्यादातर लोग सोचते हैं अबे तो आरती ही चल रही होगी, अभी तो कीर्तन ही हो रहा होगा, अब तो कथा होगी जब जाएंगे। अरे तो तुमने क्रीम तो छोड़ दी, अब सपरेटा। वो भी ठीक है पर आप उसको, मैं कहना ये चाहता हूं, कीर्तन को आप हल्की चीज मत समझिए, क्योंकि वो शुद्ध चीज आपके हाथ लग जाएगी। इसमें से आप कितना ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे कुछ पता नहीं महाराज, वो तो शुद्ध है एकदम, वो शुद्ध चीज है, कीर्तन शुद्ध चीज। इसलिए शुरू में आरती कीर्तन में आ जाया करो, फिर भले ही गायब हो जाया करो, है ना, फिर आखिरी की आरती में आ जाया करो, बस हो गया। तो भैया, साच से, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। आप खाली सत्य में बने रहो, अलग से आपको जामफल, रामफल, सीताफल छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य में रहिए। साच बराबर तप नहीं, कोई तपस्या ही नहीं इससे बड़ी बनी आज तक दुनिया में। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, सत्य मूल। सत्य तो वो जड़ है जिस पर पुण्य रूपी पेड़ उगता है महाराज, फलता फूलता है, बढ़ता है। हरिश्चंद्र जी का नाम सुना होगा। हरिश्चंद्र इसीलिए ही फेमस हो गए दुनिया में, शास्त्रों में, इसलिए उनका नाम आज हर आदमी लेता है हरिश्चंद्र जी का। उन्होंने सत्य का आश्रय ले लिया था, इसलिए कोई आदमी आज सत्य बोलने लग जाए तो दूसरे लोग उस पर व्यंग करते, तुम कब से हरिश्चंद्र बन गए यार, तुम यार कब से हरिश्चंद्र बन गए, हम तुम्हें जानते हैं। कछु लोग तो कह देते बेचारे को डिमोरलाइज करने के लिए, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा कह देते, 100 चूहे। पर 100 चूहे खा के बिल्ली हज कर सकती कि नहीं कर सकती, आई डोंट नो, पर हजारों पाप करके भी आदमी
धर्मात्मा बन सकता है, ये शास्त्रों में लिखा है महाराज। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक व स्थितो ही सा। अपि चेत्सु दुराचारो, और ये बात कहीं और की नहीं है, भगवत गीता जो भगवान के मुंह की वाणी है उसके वहीं का ये श्लोक है, जिसमें भगवान स्वयं अपने मुंह से बोल रहे अपि चेत्सु दुराचारो, भले ही कोई दुराचारी से दुराचारी भी क्यों ना हो, भजते माम अनन्य भाग, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करने लग जाता है, भगवान कह रहे फिर उस पर ये वाला नियम नहीं लगेगा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अगर कोई मेरा भजन करने लग जाए, जिंदगी भर किसी ने पाप किए हों और किसी पड़ाव पर अगर उसकी आत्मा जाग जाए किसी सत्संग के पंडाल में, और उसी दिन से वो निर्णय कर ले कि जो हुआ वो हो गया, पर आज से मैं सत्संग में बैठा हूँ, व्यासपीठ के सामने बैठा हूँ, पोथी सामने रखी बैठा हुआ हूँ, आज मैं संकल्प करता हूँ आज से मैं भगवान का भजन ही करूंगा, तो आपका पुराना रिकॉर्ड भगवान कैंसिल कर देंगे महाराज। वो अपने ही मुंह से कह रहे, अपन तो कोई बना के तो कह ही नहीं रहे। साधुरेव समंतव्य सम्यक वा स्थितो ही सा। इतना ही नहीं, आगे और कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। ये कहते हैं भगवान। चांस ये एक ही डिपार्टमेंट ऐसा है महाराज जिसमें अंतिम श्वास तक संभावनाएं खत्म नहीं होती है महाराज। अंतिम श्वास तक, इवन इन लास्ट ब्रीदिंग यू मे गेट अ रियल लिबरेशन। आपको खुशी होना चाहिए इस बात से, एक श्वास में भी आप अपना कल्याण कर सकते हैं, एक श्वास में। जाकर नाम